मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। मैं आत्माओं की सेवा करता हूँ। मैं आप सब में आत्मा का दर्शन करके भगवान से नम्र निवेदन करता हूँ, हे प्रभु, इतनी आत्माओं की सेवा का मौका मुझे मिला है, मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा कर सकूं। मैं आपके चरणार विंद में परमात्मा के प्रेम को पाने की प्रयत्नशील रहता हूँ, लेकिन उसमें हम कितने श्रोता होते हैं जो ये चाह करके बैठते हैं, आज कसम खा के बैठे हैं सत्संग के अंदर कि संसार की बात मन में आई तो चाटा मारेंगे मुंह पे। चाहे 4 रिश्तेदार घर में बैठे हों, सबके सामने मारेंगे, वो भी पूछे क्या हुआ, और हम धिक्कारे अपने मन को। ये सत्संग सुनता हुआ भी संसार में गया था। बताइए कितने लोग सोचते होंगे ऐसा। और हमारा मन एक सेंटेंस भी पूरी तरह से एकाग्र होकर नहीं सुन पाता। आप देख लीजिए, छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया कि आंखें बंद करके सुना करो, उससे मन एकाग्र होगा। अब मुझे नहीं पता, ये आप लोगों को पता होगा। आप स्वयं के साक्षी बन के देखिएगा, क्या मैं आंखें बंद करके देखता सुनता हूँ? हाँ नहीं, कभी कभी कोशिश करते हैं। मतलब आंख बंद करने की कोशिश करते हो, रात को आंख खोल के क्यों नहीं सोते? आप बता दो, कोई भी रात को आंख खोलकर क्यों नहीं सोते? नींद में आनंद आता है तो भगवान के सत्संग में आनंद नहीं आता। इसका क्या मतलब? आपके घर में आप हो, कोई डाकू तो आ नहीं रहेगा, आंखें बंद करोगे, किवाड़ बंद है, कोई डाकू आके डाका डाल ले जाएंगे। लगन नहीं है, वो चाहना नहीं है। छोटी सी बात कह रहा हूं, वो भी हम कर नहीं पाते। देखिए गोपियां, अब ध्यान से सुनो, ध्यान पूर्वक देखा जाए। ध्यान पूर्वक का मतलब जो शब्द संत ने कहे उनको पकड़ा जाए, उनमें डूबा जाए। हम तो ऐसे सुनते हैं जैसे पिक्चर के डायलॉग सुनते हैं, टीवी में कोई सीरियल आ रहा है जैसे वो सुनते हैं, ऐसे ही सत्संग सुनते हैं।
वही मन वहाँ होता है, वही मन यहाँ होता है। अच्छा, वही होता है। मैंने कहा संसार में माइक मन, भगवान की लीलाओं में दिव्य मन। ये गोपियों से सीख लो। वो संसार में माइक मन, व्यवहार का मन लगाती हैं और अपने प्रीतम में आत्मा का मन लगाती है। एक शरीर का मन और एक आत्मा का मन। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? मन तो एक होता है। अभी बता देता हूं दो मन कैसे होते हैं। कितनी बार आप अपने परिवार में मन में कुछ होता है, मुख से कुछ और बोलते हो। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा का मन जानता है कि ये झूठा है, लेकिन आप उसके नहीं नहीं, आप तो बहुत सत्यवादी हो। अब हो गए ना दो मन। सबकी बता रहा हूं। एक दिखावे का मन, छलावे का मन, लुटावे का मन, और एक नित्य वो मन जो परमात्मा में लगे। अब गोपियों का क्या है वो सुन लीजिए। अगर गहराई से देखा जाए, गोपियों में, ध्यान से सुनो, सभी बातें पूर्ण रूप से थीं। क्या मतलब? शरीर था, इंद्रियां थी, परिवार था। अच्छा, सदा। क्या मतलब? विशुद्ध बुद्धि का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है? वो सदा व्यवहारिक मन संसार में रखती थी। पति जी तुम कितने प्यारे हो, बेटे को बहुत प्यार कर रहे हैं, गैया की खूब सेवा कर रहे हैं, और विशुद्ध मन भगवान श्री कृष्ण में लगा रहे। आप बताइए, जो तुम्हारा असली मन है कोई देख सकता है? नकली नहीं देख पाता कोई। मजिस्ट्रेट के सामने आप झूठ बोल रहे हो, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंख तो बोलती नहीं, तो तुम्हारी बात तो गिर जानी चाहिए वहां पर। मगर वो पागल है, जज भी, वो जज भी मूर्ख है। मन झूठ बोल रहा है, उसे कैसे पकड़े? लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो इसी पर डिसीजन लिख रहा है। लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते, जज को धोखा दे सकते हैं। और बताऊं, गोपियां शरीर से, ये राज की बात बता रहा हूं, कोई पकड़ सके तो पकड़ ले, काम में लाने की बात बता रहा हूं। एकांत सेवन, ये क्या होता है? एकांत सेवन क्या मतलब? श्री कृष्ण मिलन के लिए एकांत सेवन करती हैं। क्या मतलब? शरीर संसार की सेवा में लगा हुआ है, इंद्रियां संसार की सेवा में लगी हुई हैं, और मन एकांत में अपने लाला से प्यार कर रहा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सीखो ना गोपियों से प्रेम। एकांत सेवन इसे बोलते हैं। अब लोग क्या, हमें एकांत मिलता है नहीं, सारा दिन घर के अंदर चिक 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 होती रहती है। हम क्या बोलते हैं, सारे दिन हमारे घर के अंदर चिक चिक होती रहती है। पति टीवी पे कुछ देख रहा है, बेटा कुछ देख रहा है, वो बराबर में हमारे रेडियो बजता रहता है। अरे बाबा, ये संसार की उहापोह खत्म नहीं कर सकते। आपका मन एकांत में भगवान का, कितना भी, मैं ध्यान दीजिए, बारात निकल रही है, शादी हो रही है, आपकी लड़की की शादी हो रही है, शरीर से आप एक्टिंग कर रहे हैं, बारात को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मन अपने एकांत में भगवान में होना चाहिए। कहां से लाओगे प्रेम की ये लीला? सीखो तो आए। इसे कहते हैं एकांत सेवन। शरीर से ही नहीं, मन से भी एकांत रहना। शरीर से तो कोई रह नहीं सकता एकांत। शरीर मिला संसार के लिए, इसे एकांत कैसे रखोगे? खान पान भूल जाना, यानी खाना खाना,
लेकिन खाने में भी भगवान को ले आना। मन वाणी शरीर के विषयों से, मन, ध्यान से सुनो, मन वाणी के विषयों से, शरीर के विषयों से खींचकर एकमात्र अपने प्रियतम में लगा देना। क्या बताओ, शरीर संसार का काम कर रहा है और मन भगवान से प्यार कर रहा है। बड़ी कमाल की बात है, ये तो बड़ी राज की बात बताई। हम तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराते रहते हैं, वहाँ मन कब होता है? कोई बता दे सत्यनारायण भगवान की कथा में कौन सी 5 लीलाएं हैं, मैं मान जाऊंगा तुम्हें सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है। जब सत्यनारायण का ही पता नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या करेगी? सुंदरकांड के पाठ में खूब जाते हैं, क्या सुंदरता है उस कांड में ये अभी तक नहीं पता। हम तो इसलिए जाते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, जाना पड़ता है। अरे तो शरीर से जाओ, मन तो अपने यार में रखो। लेकिन क्या करें, हम जहाँ जाते हैं, जहाँ देखी तवा परात, वहीं मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपनी आत्मा को। आत्मा के बिना रह नहीं सकते और आत्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा के बिना सांस नहीं ले सकते और उसे भूल जाते हैं। देखो एक बात विचित्र बता रहा हूँ, अभी आपके घर पे लाइट चली जाए, बेचैनी हो जाती है, फोन करो फोन करो, लाइट क्यों नहीं आ रही? हमें मोबाइल चार्ज करना है, हमारा टीवी नहीं चल रहा है, हमारा एसी बंद हो गया, हमारा फ्रिज बंद हो गया। यानी लाइट जाने पर इतनी आग है। और ध्यान सुनो, अगर सांस ना आ रहे हो तो क्या होगा? ये तो उसकी कृपा देखो। हम इतने निकम्मे उसको याद नहीं करते जिसके रहमो करम पर, जिसकी ताकत से सारे काम करते हैं। अगर सांस आना बंद हो जाए तो कोई किसी से बात कर पाएगा? उसकी कृपा को 24 घंटे महसूस नहीं करते। अनहद बाजत बांसुरी, कमाल है, हर सांस में बज रही है। और भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण राधा से? मेरे प्राण, बताओ बताओ भगवान के प्राण, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे शरीर की आत्मा तुम हो, मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों से संचालित होते हैं। यह है प्रेम, यह है उद्गार, यह है समर्पण। मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों से संचालित होते हैं, यानी तुम कंट्रोल करती हो। और तुम्हारे मन से ही मैं भगवान बना हूं, तुम्हारे मन से। राधा से कह रहे हैं तुम्हारे मन से मैं भगवान बना हूं। आप बताइए, एक लड़के की लड़की से शादी हो गई, सारी दुनिया में क्या है, ये इसका पति है। अगर लड़की अपने मन से उसे पति ना माने, वो क्या खाक पति है? आप बताओ मेरे को। ये तो पत्नी का मन कहे कि तू मेरा पति है तो वो पति है, वरना तो ढोल है, सब दिखाने वाला लोगों के सामने, ये इसका पति है। उसका मन माने की बात है। अब वो मन से किसी और को प्यार करती हो तो क्या कहोगे आप? इसलिए राधा रानी से क्या कहते हैं भगवान? तुम्हारे मन से ही मेरे मन की सत्ता है। बताओ, तुम्हारे मन से मेरे मन की सत्ता है। यही प्रभु राम ने कहा। जब हनुमान जी गए तो उनको क्या संदेश दिया कि तेरा मेरा शरीर अलग, हम दोनों का एक मन, और वो मन सदा तेरे चरणों में रहता है। ये भगवान श्री राम के शब्द हैं। और कृष्ण जी के तुमने सुन लिए कि हे राधे, तुम्हारे मन से
ही मेरे मन की सत्ता है, तुम्हारे प्रेम की यानी प्रेम रूपी समुद्र की। अब जो बात बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। यानी प्रेम रस का भंडार है राधा रानी, आह्लादनी शक्ति। और भगवान ने क्या राज की बात बताई, तुम्हारे प्रेम रूपी समुद्र की एक बूंद ही लेकर, बस बताओ, एक बूंद लेकर मैं सबको रसदान कर देता हूं। तुम तो समुद्र हो प्रेम की, मैं एक बूंद निकालता हूं, उसी एक बूंद से सबके शरीरों में सांस फूंक देता हूं। आप बताइएगा, आपके घरों में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कितने मीटर लगे हुए हैं? सबके घर में अलग अलग मीटर है, सबकी लाइटें अलग अलग आ रही हैं। आप कहेंगे नहीं, एक ही पावर स्टेशन से आ रही हैं। ये तो आपकी बुद्धि काम करती होगी ना, क्या हमारी सबकी लाइट एक ही पावर स्टेशन से आ रही है? ऐसे ही ध्यान से सुनो, कुत्ते का सांस, संत का सांस, कमाल है, सब उस राधा रानी के एक बूंद रस से चल रहा है। और हम, ये कुत्ता है, हम तो पंडित जी हैं। सांस वही चल रहा है, आत्मा वही, परमात्मा वही, शरीर के अंतर को देख के हम पंडित जी बन गए। अरे पंडित तो जब हो जब उसमें तुमने भगवान को देखा हो, वो भी सांस ले रहा है। अब आप सोचिए, इतनी गहरी बातें कौन सोचेगा? शरीर से नहीं गोपियां, मन से भी एकांत रहना, खान पान भूल जाना, मन वाणी शरीर को विषयों से खींचकर, मन वाणी से शरीर से विषयों से खींचकर एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण में लगाए रखना। इसी को कहा गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कमाल है भाई, वो नचनवी थी क्या? ना ना, प्रेमिका थी भगवान की, कोई परवाह नहीं। उसको ये पता ही नहीं पुरुषों में नाच रही हूं कि स्त्रियों में नाच रही हूं कि पक्षियों में नाच रही हूं। भक्त प्रहलाद की मां ने कहा, बेटा तेरे इतने भाई हैं, तेरा इतना परिवार है, हाँ है मां, तू इनके साथ तो खेलता नहीं, तू पक्षियों के साथ भागता है। बोले मैया, ये शरीर के नातेदार हैं, उन सब में मुझे अपना प्रीतम नजर आता है, मैं पक्षियों से बातें करता हूँ, पक्षियों के पीछे भागता हूँ। और आप और हम लोग भजन तो खूब गाते हैं, गली गली हरि गुण गाने लगी। ये गली गली का क्या मतलब? वो सड़कों पे नाच रही थी। गली गली का मतलब है उसका मन हर जगह हरि का ध्यान करता था, शरीर कहीं भी रहे लेकिन ध्यान हरि का करता था। गोपियां घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में राग नहीं रखती थी, ये है कमाल। और आप हम लोग, ममता तो होती है। हमसे कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, नशा तो हमें है ममता का, यानी गोबर तो हमारे मन में है, तो फिर गोबर ही रहोगे, भगवत नहीं मिल सकते। ममता करो भगवान का मान के। फिर बता रहा हूं, आप अपनी औलाद से ममता करो, अपने पत्नी से करो, पति से करो, परिवार से करो, लेकिन उनमें भगवान का मान के करो, कोई पाप नहीं है। आप तो कहते हो मेरे शरीर का खून है, तुम्हारे शरीर का भी खून होता है? तुम्हारे शरीर में कहां से खून आ गया? आप कहोगे मेरी माता जी से, तुम्हारी माता जी में तो शुरू में कहां से आ गया? नहीं, ये तो पता नहीं।
ये सब कुछ पता नहीं है, सब पागलपने में जी रहे हैं, असली चीज को कोई जानना नहीं चाहता। इसलिए गोपियां घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में राग ना रखना, निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण के ध्यान में संलग्न रहना, मन से श्री कृष्ण की दृढ़ धारणा, अंतःकरण को श्री कृष्ण में बनाए रखना। श्री कृष्ण विषय, प्रेम विषय, आनंद विषय, परमात्मा का विषय मन में सदा रखना, शरीर को संसार में रखना। गोपियों ने अपने पतियों के साथ सोकर खूब बच्चे पैदा किए, उन्हें खूब पाला पोसा, लेकिन राग किया भगवान के मानकर। अब बताइए, भगवान के और भगवान में, जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई वो भगवान की तरफ भागी, सबको छोड़कर। लेकिन आप और हम लोग ऐसा है ना, लेकिन परंतु ये शब्द लाकर भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, अपने को धोखा दे रहे हैं। और आगे चर्चा करते हैं गोपियों की। ये तो आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में भगवान को पाना चाहते हो तो देखिए, अभी राधा रानी के एक बूंद से सारे संसार के सारे जीवों का सांस चल रहा है। आप भी प्यार से गाइएगा, हमारो